हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में। एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, पढ़ाई में जुटे रहिए, लगे रहिए एकदम मन से, एकदम तन से, बिल्कुल ठीक है। ये भाई आपके साथ रहेगा। माना कि सिलेबस चल रहा है थोड़ा सा स्लो, लेकिन करेंगे अपन कोशिश पूरी, क्योंकि देखिए देखो भैया, दिसंबर तक अपन जितना हो सके पूरा कोशिश तो हम करेंगे, जितना मैक्सिमम हो सके अपना हो पाएगा। जनवरी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करना जिनकी चांसेस प्रोबेबली ज़्यादा होंगे एग्जाम में आने के, ठीक है। अरे मज़ा आएगा, बेहतर दिखते जाओ, तुम लोग कर रहे हैं कुछ तय, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा अंदर से यार डिमोटिवेशन फील होता है। थोड़ा सा कमेंट वमेंट किया करो यार, अच्छा सा, कि पावर अंदर से बूस्ट हो और मेहनत करें। करते नहीं तुम लोग यार। चलो कोई नहीं, छोड़ते हैं बातें, बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ाई में अपने लगे रहिएगा, छोड़िएगा मत। तो अपनी ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज हो गई हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रो वीडियो थर्ड एक्सरसाइज का। थर्ड एक्सरसाइज में क्या आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। किनको? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। यस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर जो कि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया था, जिनका नाम था श्रीधराचार्य जी। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, लेकिन आज के ये पब्लिशर्स ने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम दे दिया है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला था, जिसको आज हम देखेंगे। उसके पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे ड्राइव हुआ है वो देखेंगे। साथ में उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हर साल एवरी ईयर इससे आपको क्वेश्चन दिखता है भैया, इसी सेम फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मतलब ये फॉर्मूला तो आपका, ये मान लो, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्क करता है, जबकि डायरेक्ट जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो सब में वर्क नहीं कर पाता है। जैसे कि कल अपन ने देखा था एक क्वेश्चन जिसमें कि फैक्टर्स नहीं आ रहे थे, नो रियल फैक्टर्स हो रहे थे ना, हाँ, तो उसमें आपका फैक्टर्स वाला नहीं कर रहा था मेथड वर्क, लेकिन उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वर्क कर जाता। तो आज हम एक ऐसे ही फॉर्मूला देख रहे हैं जो कि आप कह सकते हो सबका बाप है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो का बाप है, क्योंकि वो सब में लगेगा, आपका अप्लाई होगा, चाहे आपके रियल हो इमेजिनरी हो, सारे जीरोस का वो आंसर देता है, ठीक है। रेडी है कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए लाइक करके खटाक से। यस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा है बहुत ही स्लो रफ्तार में, जिसको हम पूरा करेंगे बहुत ही तेज रफ्तार में, ठीक है। आज हम बात करें किसकी भैया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आओ, ठीक है। श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है आइए पहले वो समझते हैं। उसके पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन लिख लेते हैं। ax² + bx + c = 0। हाउ? वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या होता है? ये x = -b + -√b² - 4ac होल अपॉन 2a। हाउ? ये होता है आपका छोटा सा, मोटा सा, बढ़िया सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको हम आने वाली एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना सीख लेंगे, ठीक है। अब ये आया कैसे वो भी तो बताओ, नहीं तो तुम लोग बस रटवा रहे हो भैया। देख लेते हैं कि कैसे ड्राइव हुआ है। सिंपल सी डेरिवेशन है, समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसी की हेल्प से हम ड्राइव करेंगे इसको। ax² + bx + c। अब आप ये मत कहना ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, करेंगे तभी ये आपको फॉर्मूला आ पाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सीखते जाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? दोनों साइड 4a से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स y 4a, ठीक है। तो इन तीनों टर्म्स में 4a का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 0 में भी होगा। तो 4a × ax² क्या हो जाएगा? 4a² x² + 4abx + 4ac। हो हाँ कि ना? बोलो बे यार, क्लियर है ना? हाँ। अब हमें एक्चुअली यहाँ पर एक होल स्क्वायर को इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसके लिए आप देखो, ये हमारा हो जाएगा a², पूरा टर्म बोलूँगा मैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 2ax का होल स्क्वायर, हो, प्लस ये वाला टर्म बनेगा हमारा 2ab, तो 2 आएगा, a हमने ये मान लिया है, और जो अब रेस्ट ऑफ पार्ट है वो हो जाएगा हमारा b, और एक्चुअल में इसमें b ही आ रहा है। तो a² हो गया, 2ab हो गया। अब साथ में हमारे पास b² भी होना चाहिए, जो कि नहीं है इस केस में। तो b क्या है? b ही है b। तो मतलब हमें b² एक अलग से ऐड करना पड़ेगा, और उसको बैलेंस करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है भैया। कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना? वेरी गुड।
तो हम क्या करते हैं, इसको 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 इन तीनों को कंबाइन करके क्यों ना लिख दें 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, आओ, और इन दोनों को वहाँ ले जाएं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। कौन दिक्कत नहीं है, लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, कुछ दिक्कत है नहीं है ना। बस अब क्या करना है, वहाँ से स्क्वायर हटेगा, वहाँ से स्क्वायर हटेगा तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा स्क्वायर। तो भैया 2ax प्लस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको पता है स्क्वायर हटा है वहाँ से, तो यहाँ पर हमें प्लस माइनस दोनों साइन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा लिंक मिलेगी, देखो प्रूविंग वाला पार्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब इसके बाद हमें एक्चुअल में x के इक्वल में फॉर्म करना है, तो हम पहले b को शिफ्ट करेंगे उस साइड, तो 2ax इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो बोलो बे, क्लियर है, वेरी गुड। देन 2a से डिवाइड कर देंगे एट लास्ट, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, पूरे को ही डिवाइड करना है, ये नहीं कि आप इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, पूरे को ही डिवाइड करना है। लो सर, आ गया आपके समक्ष, कोनो दिक्कत नहीं थी, छोटा सा डेरिवेशन था, अपन ने कर लिया है, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव। ठीक है, बिल्कुल 2 स्टेप याद रखना, पहले तो 4a से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डेरिवेशन नहीं पूछते हैं तो डेरिवेशन में इतना सिर मत खपाना, मेनली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने मार्क्स बचाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पेपर में, तो उसको याद करना पड़ेगा, हर साल आता है, हाँ भाई हर साल आता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ये तो ठीक है, आपको इक्वेशन गिवन होगी, फॉर्मूला आपको पता है, अब उसमें बोलेंगे या तो 2 डेसिमल प्लेस तक बताओ आंसर, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेंगे। अब पेपर में जब आप सॉल्व करोगे, तो जैसे कि अभी अच्छे अच्छे रूट्स आ रहे थे ना, एक्स वैल्यू 5 4 -1 और 2, अब ऐसे रूट्स नहीं आएंगे, डेसिमल्स में आते हैं। अब रूट्स आते हैं अपन कौन से, इरेशनल रूट्स आएंगे, इरेशनल रूट्स आएंगे, रेशनल नहीं आएंगे। ठीक है, तो इरेशनल रूट्स में क्या होता है, डेसिमल के बाद कंटिन्यूसली वैल्यू चलती जाती है, तो वो आपसे बोलेंगे भाई डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक वैल्यू बताओ, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक वैल्यू बताओ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ। तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए आपको क्या होते हैं ये। ठीक है, अब यहीं पर समझ लेते हैं कि इसको हटा देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया है, वेरी गुड। ठीक है ना, अब देखते हैं थोड़ा सा 2 टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले तो वो कहेंगे सॉल्व इट, गिव योर आंसर, या फिर गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले डेसिमल प्लेसेस का थोड़ा सा सिस्टम समझ लेते हैं। बेसिक है, वैसे आपको पता ही होगा डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, मतलब क्या है, अगर वो बोलें 2 डेसिमल प्लेसेस, डीपी सर, डीपी क्लासेस लाइक करो इसी बात पे जल्दी से। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक का मतलब क्या भैया, कि जहाँ पर डेसिमल लगा है, दशमलव लगा है, उसके बाद 2 डिजिट तक हमें आंसर चाहिए। लेट्स से 2.12, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर, 1.01, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर। इस तरीके से हमें 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर, ये 0.31, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बस ध्यान रखिएगा। कहीं बोलते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस, तो उसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आंसर रहेगा। अरे क्या हो गया इसको, ओह माय गॉड, इंक लीक हो रही भैया हमारे। ठीक है, लेट्स से 1.012, 9.182, तो ऐसे कुछ भी आ सकते हैं। 3 डेसिमल प्लेस, 4 बोले तो 4, 5 बोले तो 5, लेकिन जनरली मैक्सिमम 3 ही तक आते हैं। 1 भी आ सकते हैं, तो 1 के केस में आपको क्लियर रेफरेंस होना चाहिए कि लेट्स से 9.1, 7.3, कुछ भी हो सकता है। तो डेसिमल के बाद जितना उसमें लिखा है आपको उतनी प्लेसेस तक आंसर देना है। बस याद रखने वाली बात इसमें ये है कि आपको राउंड ऑफ करके देना पड़ता है आंसर। मतलब अगर 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, तो आप पहले निकालोगे 3 तक, फिर तीसरी वाली को राउंड ऑफ करोगे। क्लियर है, जितनी डेसिमल प्लेसेस पूछ रहे हैं आपसे, सबसे पहले उससे एक ज़्यादा प्लेस तक आंसर निकालिएगा, फिर राउंड ऑफ करके दीजिएगा। जैसे भैया बात कर लें 2.1371, ठीक है, ये एक मैंने नंबर लिया है, आपको चारों का आइडिया दे रहा हूँ, तीनों का आइडिया देता हूँ। ठीक है, लेट्स सबसे पहले बोले 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर दीजिए भैया। तो आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4, अभी 4 प्लेसेस हैं, तो हमें इस वाले को राउंड ऑफ करना पड़ेगा उसके अगले वाले के बेसिस पर। तो 2.13 तो आएगा ही आएगा। अब ये है 7
और आगे लिखा है 1। अगर जितने तक आपको देना उसके बाद वाली वैल्यू, उसके भैया बाद वाली वैल्यू 5 से छोटी है तो उसके पहले वाली वही रहती है। जैसे कि ये 1 है तो ये 7 ही रहेगा, ठीक है। मतलब जहाँ तक आपको आंसर देना उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू 5 से छोटी है तो उसके पहले वाली वैल्यू सेम वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अब जैसे कि और अगर बाई चांस ये लिखा होता 2.1376, यहाँ तक आंसर फिर से देना मैं 3 प्लेस तक, तो 7 के बाद लिखा है 6। अगर बाद वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो उसके बाद उसके पहले वाली वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। बेसिक है, पता होगा आई थिंक, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पर। 3 8 इस तरीके से, ठीक है। तो इसका 3 डेसिमल प्लेस तक ये हो गया। बाद वाली वैल्यू 5 से छोटी है तो सेम रहेगा, 5 से बड़ी है तो एक एडिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर यही सेम आंसर है 2 डेसिमल प्लेस तक तो आप पहले 3 तक निकालोगे, उसके बाद राउंड ऑफ करोगे, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर देख रहे हैं भैया, तो आपने लेट से यही आंसर निकाला है 3 तक, तो 137। अब इसको हटा देते हैं, किसी के बेसिस पर देख लो, लेकिन थोड़ी सी गलती नहीं हो पाएगी, चलो बच जाएगा। ऐसे ये आ गया। अब इसको मैं 2 डेसिमल प्लेस में चेक करना है, तो हमें अगर 4 नंबर का आपने बाई चांस निकाल लिया तो मैं चौथे से मतलब नहीं है। देखो एक तो आएगी यही जो सेकंड वाली है, वो डिपेंड करेगी नेक्स्ट वाले पर। अब नेक्स्ट क्या है इस केस में 7 है, तो 7 5 से बड़ी है, तो मतलब ये 3 नहीं रहेगा, अब ये 4 हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। 1 डेसिमल प्लेस तो 2 पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। अब आपको देखना है कि 1 के बाद क्या लिखा है, 3 लिखा है, 5 से छोटा है तो 1 का 1 ही रहेगा। इस तरीके से हम डेसिमल प्लेसेस का सिस्टम समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक आंसर में आपको मतलब हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है, डेसिमल प्लेस। अब सेकंड आता है भैया सिग्निफिकेंट फिगर्स का चक्कर। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें क्या है भैया, सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आपसे बोलें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आपको उतनी ही डिजिट में आंसर देना है। एक्सेप्शन क्या है इसमें कि स्टार्टिंग हमारी एक वैल्यू से होगी, तभी उससे वहीं से आप काउंटिंग करोगे। इससे समझ में नहीं आया तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले लेट्स से मैंने लिखा 1.1, बस खत्म। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 2.0 खत्म, 1.8 खत्म। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब मिलाकर 2 डिजिट। अब बाई चांस अगर मैं लिखूं 0.9 तो क्या ये सही होगा? नहीं सर, ये गलत होगा, क्योंकि हमारी काउंटिंग डिजिट से होगी, 0 से नहीं हो सकती। अगर स्टार्टिंग में 0 है तो वो काउंट नहीं करेंगे अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो हमें 9 के बाद एक वैल्यू और आंसर में देनी पड़ेगी, लेट्स से 2, तो 0.92 सही रहेगा। इसमें डेसिमल से मतलब नहीं है आपको। सिग्निफिकेंट फिगर्स कहने को आपका आंसर ये भी हो सकता है 0.013। हमें डिजिट से मतलब है स्टार्टिंग में पहली डिजिट जहाँ मिलेगी वहीं से काउंट करेंगे, एक्सेप्ट 0 काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको पहले डिजिट का काउंटेशन करना है। अगर 1 के जैसे कि इसमें 2 के बाद 0 है तो वो तो काउंट होगा, लेकिन स्टार्टिंग में 0 है तो वो काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। इन द सेम वे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा, लेट्स से 3.12, 1.09, 0.182, 0.0121 ऐसे, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बीच के 0 चल जाएंगे, स्टार्टिंग में 0 नहीं चलते हैं तो उनको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको जैसे भी बोले तो ध्यान रखिएगा। इसमें भी सेम ध्यान रखना, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट निकालना, फिर राउंड ऑफ करके देना आंसर, ठीक है। और डेसिमल का वैल्यू निकालना आता है कि नहीं आता है? आता होगा यार, सीखा होगा, नहीं सीखा? देख लें, चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपको वही क्लैरिटी मिल जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दूँ उसको, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए आइए बात करते हैं फिर। लेट से हमें निकालने, क्योंकि सब में आपको पता है एक अंडर रूट मिलेगा, वो भी नॉन परफेक्ट होगा। लेट से कहीं आ गया √10, इसकी वैल्यू निकालने कैसे निकालेंगे, ठीक है। √10 जल्दी से देख लेते हैं। तो आपको वही ये मेथड पड़ा हुआ है लॉन्ग डिवीजन वाला, यहाँ पर 10 लिखते हैं, फिर डेसिमल लगाते हैं, जितनी डिजिट तक आंसर चाहिए उससे ज़्यादा एक पेयर्स बनाते हैं, 0 0 के पेयर्स बनते हैं, ठीक है। एक पेयर, 2 पेयर, लेट से हम अगर 2 डिजिट तक निकालने के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक अगर हम आंसर दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर 3 पेयर बनाना पड़ेगा डेसिमल के बाद, याद रखिएगा, ठीक है। 3 पेयर, तो 1 2 3 पीछे से पेयरिंग होती है, बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले आप देखते हो कि ये नंबर इसके बराबर, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है और क्या होता है। तो 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर या 10 के बराबर 9 होता है, किसका होता है 3 का। तो 3 3 3 3 जगह लिखना है हमें, 3 3 3 और यहाँ पर उसका स्क्वायर, यहाँ पर एडिशन होता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है, 3 + 3 6, यहाँ पर बचेगा 1।
फिर आप देखोगे डेसिमल लगा है तो आप डेसिमल लगा दीजिएगा, फिर नेक्स्ट पे उतार लेना 0। इसके बाद क्या होता है, जो भी यहाँ नंबर लिखा है उसके आगे हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है, लेट से हमने 1 ऐड किया और उसी नंबर का, उस 1 का पूरे नंबर में मल्टीप्लाई उसके बराबर या उससे छोटा आना चाहिए। जैसे कि हम बात करें अगर मैं 2 इंट्रोड्यूस किया हुआ था तो 62 × 2 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 124। तो ये तो ज़्यादा है भैया 100 से, तो हमें 1 वाली वैल्यू देनी है। तो 1 1 1 तीनों जगह लिखना पड़ेगा आपको सेम नंबर, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर 61 माइनस आएगा, ठीक है। ये जगह एडिशन करके 62, ये जगह पर 39। फिर से आपको नेक्स्ट पर इंट्रोड्यूस कराना है 0 0, फिर से सेम वही 62 के आगे एक ऐसा नंबर जो कि पूरे में मल्टीप्लाई करके इससे छोटा है। तो मैं कुछ आइडिया लग रहा है 6 टाइम्स 36 होता है ना, देखते हैं 6 यहाँ 3 करी 12 3 15 5 1 करी तो 3756। 7 बार करोगे तो आपको पता है ज़्यादा ही जाएगा, 42 होता है कुछ, तो थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हो आप। 6 6 6 प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3756, ओ ये हो जाएगा 632, ये हो जाएगा आपका 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए 1, ठीक है, माइनस किया। फिर से नेक्स्ट पेयर 0 0। हमें पता है कि 6 12 2 बार में हो जाएगा हमारा काम, नहीं 600 ये तो, और ये कितना 14,000, तो 8 बार 14,000 1200। अरे ये कुछ ज़्यादा नहीं आ गया, नहीं आया, हो जाएगा काम 2 बार में हो जाएगा काम। 6322 × 2 तो हो जाएगा 4 4 6 12, तो 12,600। अब 3 बार करोगे तो 18,000 कुछ पहुँच जाएगा, तो इसलिए 2 2 बस। अब इस पर सॉल्व मत करना, बस आपको 3 डेट चाहिए थी, मिल गई, तो 3.162, ठीक है। अब इसका राउंड ऑफ करने, क्योंकि मैं 2 डेसिमल प्लेस तक बताना था, तो 3.1 तो आ ही जाएगा, 6 डिपेंड होगा इसके ऊपर, तो 2 आपका 5 से छोटा है तो 6 का 6 ही रहेगा, ये हो गया आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेंगे आपको हर एक क्वेश्चन में, इसलिए सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए आपको ये वाला आता होगा मेथड किस तरीके से हम निकालते हैं ये डेसिमल्स, ठीक है, याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपने पढ़ाई में से। थैंक यू।